तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश है ना ओल्डमैन से पूछता है कि ओल्डमैन आपने फ़ोन करके किसको बोला है, लेकिन तभी ब्रॉक बोलता है कि ऐश समझ में नहीं आ रहा कि ओल्डमैन ने फ़ोन करके किसे बोला है। फिर इसके बाद अभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी बोलते हैं कि तो लगता है वो आज जैसे आएंगे वो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे आने वाला है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी मैं ऐश ब्रॉक जॉन तीनों को देखते हैं, तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जॉन बोलता है कि ऐश तुम्हें क्या लगता है कि डैड ने किसको बोला होगा फ़ोन करके। तभी ऐश बोलते हैं मुझे नहीं पता जॉन, ओल्डमैन ने किसे फ़ोन करके बोला है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता कि ओल्डमैन जिस तरीके से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ओल्डमैन उनको जानते हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं ऐश तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ओल्डमैन को जब फ़ोन पर बात करा था तब मैंने उनको देखा था। वो जिस तरह से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को जानते हों, लेकिन वो आदमी है कौन। ब्रॉक तभी बोलते हैं लगता है उनके आने तक ही हमें पता चलेगा कि वो आदमी है कौन। तभी इसके बाद हम दूसरी तरफ ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी बोलते हैं कि ओल्डमैन जैसे ही है ना अकेले 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 खुद से बातें करने लगते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो आ जाएगा। फिर इसके बाद ओल्डमैन काफ़ी देर राह दिखते हैं और फिर उन्हें फाइनली किसी की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। इसके बाद ओल्डमैन तभी जॉन से बोलते हैं कि जॉन लगता है वो आ गए, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जॉन तभी बोलता है ठीक है। तभी जॉन आगे चलते हुए जाता है और तभी जैसे ही जॉन है ना दरवाज़ा खोलता है तभी वो देख के शॉक हो जाता है। जॉन बोलता है अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ओक होते हैं। प्रोफेसर ओक को देख के जॉन बोलता है कि प्रोफेसर ओक आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं जॉन पहले तुम मुझे अंदर आने दोगे तभी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन तभी प्रोफेसर ओक से बोलते हैं क्यों नहीं प्रोफेसर ओक, आइए अंदर, ये आप ही का ही घर है। तभी वो है ना जॉन उनको अंदर आने देता है। फिर प्रोफेसर ओक अंदर आते हैं। जैसे ही प्रोफेसर ओक अंदर आते हैं ओल्ड मैन तभी प्रोफेसर ओक को जैसे ही देखते हैं वो बोलते हैं कि है ना अरे वाह प्रोफेसर ओक अच्छा हो आ गए। तभी प्रोफेसर ओक और ओल्ड मैन दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर ओल्ड मैन बताते हैं कि कैसे हो प्रोफेसर ओक, ठीक हो ना। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ ओल्ड मैन, तुमने, हाँ मैं साइरस में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सही सलामत हूँ। लेकिन एक बात बताओ तुमने मुझे फ़ोन करके यहाँ पे क्यों बुलाया है। ओल्ड मैन तभी बता दें कि ऐश ने अपने दोनों के दोनों टास्क पूरे कर दिए थे, जिनमें से मैंने उससे पहला टास्क लिया था जो कि था 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना, जिसे ऐश ने पूरा कर लिया है। फिर इसके बाद मैंने ऐश को सेकंड टास्क लिया था जो कि था 10 पोकेमॉन को कैच करना और उनको मेगा इवॉल्व करना, जिनमें से अभी तक ऐश ने 10 पोकेमॉन को पकड़ तो लिया लेकिन उनके पास ऐश का मेगा स्टोन नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं कि अच्छा तभी मैं समझूँ कि आप प्रोफेसर ओक को फ़ोन करके क्यों बुलाया। तो वो आदमी ये था जिसको आप फ़ोन करके बुला रहे थे, प्रोफेसर ओक वो आप थे। प्रोफेसर ओक बोलते कि हाँ वो आदमी मैं था। इसके बाद ऐश और ब्रॉक दोनों है ना प्रोफेसर ओक के पास जाते और प्रोफेसर ओक से हाथ मिलाते कहते कि प्रोफेसर ओक आप कैसे हो। इसके बाद तभी हम प्रोफेसर ओक को देखते हैं। प्रोफेसर ओक तभी ऐश से बोलते हैं ऐश मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, तुम बता तुम कैसे हो। ऐश बोलते कि मैं भी मज़े में हूँ। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश मैंने सुना है कि तुमने उन 10 के 10 पोकेमॉन को कैच कर लिया है। तभी ऐश बोलते हैं हाँ मैंने उन 10 के 10 पोकेमॉन को कैच कर लिया, लेकिन मेरे उनके पास मेगा स्टोन नहीं है, जिसकी वजह से मैं उनको मेगा इवॉल्व नहीं कर सकता। इसके बाद तुम्हें प्रोफेसर ओक को देखते हैं। प्रोफेसर ओक ऐसे बोलते हैं ऐश मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर ऐश तभी है ना पीछे जाने लगता है, लेकिन जॉन और ब्रॉक दोनों ऐश के पीछे आने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर ओक मना कर देते कि तुम लोग मेरे पीछे नहीं आ सकते, सिर्फ ऐसे ही आ सकता है। फिर प्रोफेसर ओक ऐश को कहीं ले जा। प्रोफेसर ओक तभी ऐश से बातें कर रहे होते हैं। ऐश तभी प्रोफेसर ओक से बोलते हैं प्रोफेसर ओक आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। इसके बाद प्रोफेसर ओक ऐश को कहीं ले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद प्रोफेसर ओक तभी है ना वहाँ पे रुक जाते हैं। ऐश तभी प्रोफेसर ओक से बोलते हैं क्या हो प्रोफेसर ओक आप रुक क्यों गए। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं मैं थक गया हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग बाद में उस जगह पे जाएंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम प्रोफेसर ओक और ऐश को देखते हैं जो कि रेस्ट कर लेते हैं और फिर लोग जाने लगते हैं आगे। प्रोफेसर ओक तभी ऐश से बोलते हैं कि ऐश चलो आओ मेरे पीछे। तभी ऐश और प्रोफेसर ओक दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं अचानक ऐश बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं हम लोग जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तुम्हें पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ऐश भी प्रोफेसर ओक से पूछता है लेकिन प्रोफेसर ओक आप बताइए तो सही हम लोग कहाँ जा रहे थे। प्रोफेसर ओक बोलते हैं लगता है हम लोग पहुँच गए। इसके बाद तभी अचानक वहाँ पे बहुत बड़ा घर आ जाता है। ऐश बोलते हैं ये किसका घर है। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि ऐसे कोई घर नहीं है बल्कि ये मेरी लेबोरेटरी है। तभी है ना प्रोफेसर ओक है ना वो दरवाज़ा खोलते हैं और दोनों मिलके उसके अंदर चले जाते हैं।
ऐश और जो प्रोफेसर ओक दोनों मिलकर उस लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, जहाँ पे ऐश को एक बहुत ही बड़ा है ना बॉक्स देखने को मिलता है, जिसके ऊपर 3 टाइप की पोकेबॉल रखी होती है। ऐश तभी उनके पास जाता है और बोलता है कि ये इतनी सारी पोकेबॉल कहाँ से आई। तभी उसमें प्रोफेसर ओक बोलते हैं वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ऐश, लेकिन तुम्हें सबसे पहले जितने भी तुमने पोकेमॉन्स पकड़े मुझे सबको दिखाओ। ऐश भी बोलता है कि प्रोफेसर ओक मैंने जो जो पोकेमॉन पकड़े हैं मैं उनके नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर नाम बताने बैठूंगा तो रात हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसके बाद ऐश भी अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और ऐश भी इतने सारे पोकेमॉन्स को देख के प्रोफेसर ऐश भी बोलता है कि ये देखिए प्रोफेसर ओक, ये रहे वो सारे पोकेमॉन्स। प्रोफेसर ओक तभी हंसने लगते हैं और ऐसे बोलते हैं ऐश मैंने है ना इन पोकेमॉन की बात नहीं करा, मैं उन पोकेमॉन की बात कर रहा हूँ जिन्हें तुमने कैच किया है और जिनको तुम मेगा इवॉल्व करने वाले हो। इसके बाद ऐश तभी अपनी पोकेबॉल निकालता है, सारी की सारी उन सबको वापस बुला लेते, कहते हैं कि सॉरी दोस्तों माफ़ करना, वो प्रोफेसर ओक तुम लोगों की बात नहीं कर रहे, वो उन पोकेमॉन्स की बात कर रहे हैं जिन्हें मैंने अभी अभी पकड़ा है। ऐश भी प्रोफेसर ओक से बोलता है प्रोफेसर ओक मेरे पास ऐसे ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिन्हें देखने के बाद आप शॉक हो जाओगे। फिर ऐश भी उन सबके सब पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। ऐश भी बोलते हैं कि तुम सब लोग बाहर आ जाओ, प्रोफेसर ओक तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद ऐसे एक एक करके सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है। पहली पोकेबॉल से बाहर आता है ब्लास्टॉय, फिर दूसरी पोकेबॉल से बाहर आता है सीबलाय, फिर हम तीसरी पोकेबॉल से देखते हैं, तीसरी पोकेबॉल से बाहर आता है एरोडेक्टाइल, फिर चौथी पोकेबॉल से बाहर आता है एम्फोरॉस, फिर पांचवी पोकेबॉल से बाहर आता है पिंसर, फिर छठी पोकेबॉल से बाहर आता है ब्लेस्टिकैन, फिर सातवीं पोकेबॉल से बाहर आता है एलेकाजाम, फिर आठवीं पोकेबॉल से बाहर आता है स्नोब्रो, फिर नौवीं पोकेबॉल से बाहर आता है लोफनी, फिर 10वीं पोकेबॉल से बाहर आता है सीजोर। इतने सारे पोकेमॉन्स को देख के प्रोफेसर ओक बोलते हैं लगता है तुमने काफ़ी कुछ कर दिखाया है। ऐश बोलते कि हाँ ये सब मैंने पोकेमॉन्स को पकड़ा है। ऐश भी प्रोफेसर ओक से पूछता है लेकिन प्रोफेसर ओक प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपना टास्क पूरा तो कर लिया लेकिन अभी तक ये पूरा टास्क पूरा नहीं हुआ। तो प्रोफेसर ओक बोलते मैं कुछ समझा नहीं। ऐश बोलते कि मैं आपको अभी समझाता हूँ। ऐश तो बता दें कि मैंने सारे पोकेमॉन्स तो पकड़ तो लिए लेकिन मेरे पास इनका मेगा स्टोन नहीं है, तो बिना मैं मेगा स्टोन के इनको कैसे मेगा इवॉल्व करूं। अब एक आप ही हो जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद थोड़ी देर बाद तभी हम उधर है ना जॉन और ब्रॉक तीनों को देखते हैं, जो कि है ना ऐश के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओल्डमैन उनको मना कर देते। ओल्डमैन बोलते कि वो लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे होंगे, इसलिए हम लोग अभी नहीं जाते बल्कि बाद में जाएंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद तभी है ना ऐश और है ना जॉन और ब्रॉक तीनों मिलके है ना ओल्डमैन तीनों मिलके उस जंगल के अंदर जाते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि प्रोफेसर ओक अब आप बताइए मैं इन पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कैसे करूं, मुझे इन पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करना है, प्लीज़ बताइए इनको मेगा इवॉल्व कैसे करूं। इसके बाद तभी प्रोफेसर ओक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं ऐश एक तरीका है जिनके यूज़ करके तुम इसे मेगा इवॉल्व कर सकते हो, ये देखो मैं क्या लाया हूँ अपने साथ। इसके बाद प्रोफेसर ओक एक बहुत ही बड़ा थैला दिखाते हैं। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि उस थैले के अंदर क्या होता है। फिर ओल्डमैन प्रोफेसर ओक बोलते ये लो ऐश इसको खोल के देखो। इसके बाद ऐश तभी प्रोफेसर ओक से वो बड़ा सा थैला ले लेता है और उसको ज़मीन के ऊपर नीचे रख देता है। फिर ऐश तभी उसके अंदर चेक करने लगता है। ऐश तभी उस थैले के अंदर चेक करता है तो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि उस थैले के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स के मेगा स्टोन होते हैं। ऐश बोलते हैं यार इतने सारे मेगा स्टोन कहाँ से हैं आपके पास। ऐश तभी इतने सारे मेगा स्टोन को देख के पगला जाता है। ऐश बोलता है कि इतने सारे मेगा स्टोन को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका हूँ, मैंने आज तक जितने भी पोकेमॉन्स देखे हैं उनके इतने सारे मेगा स्टोन मैंने आज तक कभी नहीं देखे। क्या सच में इतने सारे पोकेमॉन्स होते हैं जिनको हम मेगा इवॉल्व कर सकते थे। प्रोफेसर बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा।